अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हदीस में आया है कि जब रसूल खुदा ने अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा को इमाम हुसैन की शहादत और उन पर आने वाली मुसीबतों की खबर दी थी, बीबी फातिमा ने जब सुना कि हुसैन 3 दिन प्यासा रहेगा और उसको बड़ी बेदर्दी के साथ ज़िबा किया जाएगा, फिर इसकी तलाश में कोरो कफन पड़ी रहेगी, तो बड़ी शिद्दत से रोईं और बोली, ए बाबा जान, मेरे हुसैन पर यह वाक़या किस ज़माने में पेश आएगा। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, ए फातिमा, अफसोस कि तेरे फर्जंद पर जब ये मुसीबत मुब्तला होगी तब वो तन्हा होगा। उस वक्त ना ही मैं होऊंगा, ना तू होगी बेटी, और ना ही अली होगा। ये सब सुनकर जनाब सैयदा पहले से ज़्यादा रोईं और बेकरार होकर अर्ज़ किया कि ए बाबा जान, जब मेरा बेटा ऐसी बेकरारी से शहीद होगा तो उस पर कौन रोएगा। इस पर रसूल खुदा ने फरमाया कि ए फातिमा तो ज़हरा, मेरी उम्मत की औरतें मेरे अहले बद की औरतों की मुसीबत को याद करके रोएंगी और मेरी उम्मत के मर्द मेरे अहले बद के मर्दों को याद करके रोएंगे। मेरे दोस्तों की कौम एक दूसरे के बाद मेरे हुसैन की समान का मातम करके हर साल ताज़ा करेंगे। ए फातिमा, रोज़े क़यामत औरतों की शफाअत तुम करना और मर्दों की शफाअत मैं करूँगा, और जो मुसीबतें हुसैन सुनकर रोएगा हम उसका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करेंगे। ए फातिमा, सब आखिर क़यामत के दिन रो रही होंगी। अगर जो आँख मुसीबतें हुसैन सुनकर रोती है तो वो आँख खुशहाल होगी और जन्नत की नेमतों की उसे खुशखबरी दी जाएगी। सफ़ेद कबूतर का ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कबूतर को लोग बहुत ही मोहब्बत से पालते हैं। आज का वाक़या सुनने के बाद आप कबूतर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगेंगे। ये वाक़या है एक कबूतर और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। 61 हिजरी और 10 मुहर्रम के दिन करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बदन से जुदा कर दिया गया। जब प्यारे नबी मोहम्मद की शहजादियों को कैद कर लिया गया, इमाम अलैहिस्सलाम के गम में आसमान भी बरस बरस कर रो रहा था। 10 मुहर्रम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान से गुजर रहा था। तभी कबूतर ने देखा कि करबला की तपती ज़मीन पर रसूल के प्यारे नवासे का जिस्म बदन पड़ा हुआ है। वो कबूतर चीखता चिल्लाता हुआ आसमान से नीचे उतर आया और दूसरे परिंदों को कहने लगा कि कयामत आ गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया। यूं कबूतर करबला को आकर घेरने लगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगे, और इस कबूतर ने अपने आप को इमाम हुसैन के खून में अपने आप ऐसे तरबतर कर लिया और फिर वापस उड़ गया। फिर कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तुआफ की तरफ प्यारे मोहम्मद सरकार दो आलम के रोजे के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। इस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे कि लोगों ने जब इस कबूतर का हाल देखा तो हैरान परेशान हो गए। इसके बाद जब उन लोगों को मालूम हुआ कि करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है, तो फिर मालूम हुआ कि सफ़ेद कबूतर प्यारे नबी रसूल अल्लाह के रोजे पर क्यों आया था। कबूतर ये पैगाम देने के लिए आया था कि रसूल के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया में जो सफ़ेद रंग का कबूतर है वो उसी कबूतर की नस्ल में से है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन कबूतरों में इतनी शफा और बरकत रखी है कि तारीख में लिखा है कि मदीने में एक गांव में श्याम नाम का यहूदी था। उसकी एक बेटी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। उसको अचानक ही गौहर का मर्ज हो गया, जिसकी वजह से उसके हाथ और पाँव और आँखों ने काम करना ख़त्म कर दिया था। वो लड़की नाबीना हो गई और उस लड़की को देखकर उसके रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग शदीद नफरत करने लगे। लोग बातें करने लगे कि कहीं ये मर्ज हमें ना हो जाए। वो यहूदी अपनी बेटी को लेकर इस शहर से दूर चला गया और दूसरे शहर में जाकर बस गया। वो यहूदी दिन भर काम करता और शाम को अपनी बेटी के पास आ जाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ, वो यहूदी अपने काम में इतना मशरूफ हो गया था कि वो शाम तक अपनी बेटी के पास ना आ सका। इस बात पर लड़की बहुत परेशान हो गई कि इतना वक्त हो गया है और मेरा वालिद अभी तक नहीं आया है। वो अपने वालिद को ढूंढती हुई एक दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की को महसूस हुआ कि उसके आसपास एक परिंदे की चीख भरी आवाज़ आ रही है। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि वो लड़की इस आवाज़ को सुनते हुए उसका पीछा करते हुए खिचड़ते खिचड़ते उस दरख्त के नीचे जा पहुंची। वो लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन इस लड़की ने अपना सर उठाया और दरख्त पर देखा। वहाँ पर एक सफ़ेद कबूतर बैठा था, जिसके परों से खून का कतरा उसकी आँख पर गिर पड़ा। उस कतरे का गिरना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खून की बरकत से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो लड़की अपनी आँख से देखने लगी और खून का कतरा उसकी दूसरी आँख में भी गिर पड़ा। खून की बरकत से लड़की दोनों आँखों से देखने लगी। लड़की बहुत खुश हुई और साथ ही हैरान हो गई जब उसने ऊपर दरख्त पर देखा तो एक कबूतर खून से लिथड़ा हुआ था। कुछ देर लड़की ने उसे देखा और उसकी कुछ बूंदें और उस पर गिरीं। जिस्म पर गिरते ही उन कतरों की बरकत से ठीक हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खून की बरकत से उस लड़की को मुकम्मल शिफा मिल गई। लड़की जैसे ही बाग से बाहर निकलती है
तो उसका वालिद उसकी तलाश में निकला। वैसे ही उसका वालिद उसके सामने था। वालिद ने उस लड़की से पूछा कि बेटी आप कौन हो? यहाँ मेरी एक बेटी रहती थी, जिस जगह मैं उसको छोड़कर गया था वो वहाँ नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ है? वो खुश होकर रोती हुई बोली कि ए बाबा जान, मैं ही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। उसके वालिद की आंखों में आंसू आ गए और उसे गले से लगाया और कहा कि ए बेटी, तुझे अपनी आंखों से दिखना कैसे लग गया? उसकी बेटी ने उसे पूरा वाकया सुनाया। लड़की अपने बाप को उस दरख्त के नीचे ले गई। उस यहूदी ने कहा कि ये खूबसूरत परिंदे, तेरी दर्दनाक आवाज के पीछे वजह क्या है? तेरे परों से ये मुबारक खून किसका है जिसमें इतनी शफा है? कबूतर ने जवाब दिया कि ये खून प्यारे नबी सरकार दो आलम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून है, जिसको जालिमों ने करबला में शहीद कर दिया है। यहूदी यही सुनकर उसी जगह मुसलमान हो गया। जब कोई यहूदी से मुसलमान होने की वजह पूछता तो वह यहूदी उसे पूरा वाकया सुना देता। सलाम हो प्यारे नबी सरकार दो आलम पर, सलाम हो प्यारे नबी के खानदान पर, सलाम हो उस खून पर जो करबला की तपती जमीन पर बहता रहा। रसूल के दीन बचाने के लिए प्यारे नबी के खानदान ने अपनी और अपने प्यारों की कुर्बानियां दी थी। हमें कुर्बानी भी नहीं देनी पड़ी और इतनी आसानी से इस्लाम मिल गया। हम भी कैसे लोग हैं जो शुक्र अदा नहीं करते और नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे और नेक अमाल करने की तौफीक अता करे, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद रखिए।